घर में ये समस्या है, वो समस्या है, घर में झगड़े हैं, चिंता की बात नहीं है। एक लोटा पानी का भर के पलंग के नीचे रख दो। घर का मुख्य व्यक्ति सुबह उसमें अपना मुखड़ा देख के पानी घर में छिटको, ओम शांति मन में जपते हुए। और दोपहर का भोजन हो सके तो घर के लोग मिलकर रसोई घर में दोपहर का भोजन करो। कैसे भी झगड़े हों घर के, कलह भाग जाएंगे। अपनी पत्नी और माँ आपस में भिड़ती रहती, सासू बहू देरानी जेठानी, तो क्या करना चाहिए? अकेले में पत्नी को समझाना चाहिए कि तुम मेरी माँ की फरियाद करती है, माँ ऐसी है वैसी, तेरी सारी बातें अगर सच्ची भी मानो तभी भी मैंने उसका दूध पिया है, मैं उसके गर्भ में रहा हूँ। माँ की निंदा सुनने से मेरी बुद्धि नाश होगी, मेरा पुण्य नाश होगा, मेरा प्रभाव नाश होगा। और पुण्यहीन, बुद्धिहीन, प्रभावहीन पति से तू कौन सी संतान लेकर सुखी होगी, इतना तो समझ। बोली है तू, इसलिए माँ के खिलाफ मेरे को कुछ न सुनाए तो अच्छा है। और मैं तो कहता हूं कि वृद्धा का, माता का दिल जीतना तेरे दाएं हाथ का खेल है, तू कर सकती है। उसको डांटो नहीं, उसको विश्वास में लो। वो माँ बनी है तो ठीक है, नहीं तो बोलो। इसे माँ की सेवा करोगी तो तुम्हारी संतान भी ओजस्वी तेजस्वी होगी, तुम भी अच्छे आत्मा की माँ बनोगी। अथवा गुड्डू की माँ, लल्लुआ की माँ, चिकुआ की माँ, जो भी हो, उसको प्यार से समझाओ। 2-5 बार ऐसा प्रयत्न करोगे तो आपका अंतःकरण पवित्र होगा और पत्नी के हृदय में सासू के प्रति जो ग्रंथि वो खुल जाए। और उसको अटकल दे दो कि वो माँ तो कितने साल की मेहमान है, तेरे को तो मेरे से जिंदगी गुजारनी है, मेरे को तेरे से जिंदगी गुजारनी है, तेरे बिना मैं कहाँ जाऊंगा और तुम मेरे बिना कहाँ जाएगी। मिला हाथ, दोस्ती के हाथ सदा साथ, ऐसा विश्वास में लेकर सासू बहू का झगड़ा मिटा देना चाहिए। देरानी जेठानी लड़ती है तो क्या करे, बड़े भाई की और छोटे भाई की पत्नियां लड़ती तो क्या करे, भिड़ती तो क्या करे। हे प्रभु आनंद दाता पेम्पलेट ले जाओ घर में, है इसका घर में पाठ कराओ। देरानी जेठानी का झगड़ा मोहब्बत में बदल जाए। जेठानी का पति कह, देख देरानी ऐसी है वैसे तू मुझे सुनाती है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है, बेटे के बराबर है। तो उसकी पत्नी तेरी और मेरी बहू के बराबर है। पगली मत बन, दिल बड़ा रख। बड़े का बड़पन इसी में है कि छोटे को प्रेम से वश करे, छोटे को डांट के धमका के उसके ऐब देखकर नहीं, उसके गुण देखकर उसकी सराहना करके उसको वश किया जाता। तो पगली है। बड़ा भाई अपनी पत्नी को ऐसे समझाए और छोटा भाई अलग से अपनी पत्नी को कहे, अरे कुछ भी है, बड़ा भाई पिता के तुल्य है तो बड़ी भाभी मेरे तो माँ के तुल्य है। तू थोड़ा बड़ा दिल रखना, बड़ों के तो थोड़ा आदर सत्कार से दिल पिघल जाता है। तू क्यों नहीं अटकल करती है, काय को भोली बनती है। जेठानी ऐसी है वैसी है कैसी है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के आई है। तेरे जैसा त्याग तो है उसमें, तू भी तो त्यागी है। पूरा मायका छोड़ के इधर आ गई, तो वो भी मायका छोड़ के आ गई। दोनों त्यागी त्यागी आपस में लड़ रहे हो, एक ही जात के होके। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी परीक्षा ले रही हो क्या तुम दोनों देरानी जेठानी, ऐसा समझ के उनको राजी कर दे। नणंद भाभी का झगड़ा है तो पत्नी को समझा दे के, देख ये तो 2-3 साल में अथवा साल में जैसी हो, ये तो बेचारी पराये घर जाएगी। अभी इसका दिल दुखा के कन्या की बददुआ तू क्यों ले, तेरे को भी कन्या होगी फिर वो दुख देगी। तो इसीलिए माँ की कन्या तेरी अपनी कन्या से भी ज्यादा आदर के योग्य है। नणंद है तो तू अपनी भाभी का उदार हृदय होना चाहिए नणंद के प्रति, शास्त्र कहते। अगर वो नहीं माने तो ये मेरी कैसेट सुना दिया करो, जयराम जी बोलना पड़ेगा, तुम्हारा सिर दर्द अपने आप घर का कम हो जाएगा। और हे प्रभु आनंद दाता पेम्पलेट ले लो, घर में पाठ करो, पड़ोस के बच्चे बच्चियों को बुलाकर भी पाठ करो। हमारी संघर्ष में, एक दूसरे की निंदा में, एक दूसरे की गलतियां खोजने में, एक दूसरे पे आरोप थोपने में जितनी शक्तियों का ह्रास होता है और योग्यताएं कुंठित होती है, उतनी शक्ति और योग्यता अगर 15 मिनट हरिओम का गुंजन में लगाए तो हमारे दीदार करने वाले का भला हो जाएगा। ऐसे आपके अंदर योग्यता छुपी है।
प्रेम का बाप है विश्वास और विश्वास का बाप है सच्चाई। पति पत्नी से एक दूसरे से सच्चाई से पेश आना चाहिए। एक बार झूठ बोलेगी, 2 बार, 5 बार, 10 बार, आखिर वो भी तो रोटी खाता है। पति भी 10 बार झूठ बोलेगा, आखिर वो भी तो रोटी खाती है। इसलिए एक दूसरे को झांसा देकर पटाकर नहीं जीना चाहिए। सच्चाई से देख भाई, तुमको सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, मेरे से ऐसा हो गया, मैं सत्य बोलता हूँ। तो घुमा फिरा के आप जितने उनको अच्छे दिखोगे उतना अच्छाई का पोल खुल जाएगा। तो आप गृहस्थी जीवन जियो तो बेटे का सद्भाव संपन्न करो। बेटा बाप के प्रति सद्भाव रखे, पति पत्नी के प्रति। फिर चाहे रूखी रोटी हो, चाहे चपड़ी हो, चाहे खूब यश हो, चाहे अपयश की आंधी चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम गच्छध्वम सम बदस्ध्वम, कंधे से कंधा मिलाकर सजातीय विचार से जीना चाहिए। गृहस्थी जीवन का यही सार है।